एरन सिर्फ हीरो नहीं था, कुछ लोग कहते हैं वो एक रिपीट होती हुई फेट का सेंटर था। लेवी, जिसे ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कहा जाता है, शायद खुद जिंदा रहना नहीं चाहता था। और हिस्टोरिया हो सकता है पूरी अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी का सबसे डेंजरस राज उसी के खून में छुपा हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एरन येगर। एरन येगर अटैक ऑन टाइटन का फेस, लेकिन शायद सबसे ज्यादा ट्रैप्ड कैरेक्टर भी। शुरू में हम सब ने सोचा एरन एक नॉर्मल सा लड़का है जो टाइटन से नफरत करता है और सिर्फ फ्रीडम चाहता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एक डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है। एक डार्क फैन थ्योरी के मुताबिक एरन कभी अपनी मर्जी से चला ही नहीं। अटैक टाइटन की पार सिर्फ फ्यूचर देखना नहीं, बल्कि फ्यूचर को फोर्स करना है। मतलब जो फ्यूचर एरन ने देखा उसे बदलना पॉसिबल ही नहीं था। सोचो जरा, अगर तुम अपनी जिंदगी का हर मेजर मोमेंट पहले से देख लो, फिर तुम फ्री कैसे रह सकते हो? इस थ्योरी के मुताबिक जब एरन ने फ्यूचर मेमोरीज देखी, उस दिन से वो फ्री नहीं रहा। उसे पता था कौन मरेगा, कौन बिट्रे करेगा, कौन उसका साथ छोड़ेगा, और ये भी कि आखिर में वो खुद मॉन्स्टर बनेगा। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, एरन ने अपनी माँ की डेथ को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन कार्ला येगर ना मरती तो एरन कभी उस लेवल के रेज में टाइटन पार्ट्स तक पहुंचता ही नहीं। मतलब एरन ने अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट खुद अलाउ किया। यहाँ से थ्योरी और ज्यादा डार्क हो जाती है। कुछ फैंस कहते हैं एरन सिर्फ फ्यूचर फॉलो नहीं कर रहा था, वो फ्यूचर क्रिएट कर रहा था। हर डिसीजन, हर डेथ, हर वार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी। और जब वो फ्रीडम चिल्लाता था, असल में वो फेट का सबसे बड़ा गुलाम बन चुका था। इसलिए कुछ फैंस कहते हैं एरन विलन नहीं, हीरो भी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो पहले ही हार चुका था। नंबर 2, लेवी एकरमैन। लेवी एकरमैन ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। लेकिन एक डार्क थ्योरी कहती है लेवी जीतना नहीं चाहता था, वो सिर्फ एंड का इंतजार कर रहा था। एकरमैन क्लैन असल में नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे, वो आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए वॉरियर्स थे जिनका काम सिर्फ एक था, फाइट। इसलिए लेवी की बॉडी पेन बर्दाश्त करती है, फेयर इग्नोर करती है और इमोशंस को सप्रेस करती है। अब सोचो, लेवी की जिंदगी में कौन कौन मरा? उसकी माँ, उसका पहला मेंटोर कैनी, उसका पूरा स्क्वाड, एरवन और हर वो इंसान जिससे वो थोड़ा भी कनेक्ट हुआ। थ्योरी के मुताबिक लेवी का कोर्स ये है कि वो हमेशा जिंदा रहता है जब सब मर जाते हैं। इसलिए लेवी कभी फ्यूचर की बात नहीं करता, कभी ड्रीम शेयर नहीं करता, कभी कल के बारे में नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसका काम जीना नहीं, सिर्फ सरवाइव करना है। कुछ फैंस कहते हैं लेवी असल में डेथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन आयरनी ये है डेथ उसे कभी चूज ही नहीं करती। नंबर 3, मिकासा एकरमैन। मिकासा जो दुनिया के लिए सिर्फ लॉयल लगती है, हर फाइट में एरन के आगे खड़ी होती है, हर डिसीजन में उसका साथ देती है। लेकिन एक डिस्टर्बिंग थ्योरी के मुताबिक मिकासा की लॉयल्टी उसकी चॉइस ही नहीं थी। एकरमैन अवेकनिंग के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम हो जाती है। मतलब जैसे ही अवेकनिंग होती है, इंसान का फ्री विल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए मिकासा का एरन के लिए ओबेशन लव नहीं, क्रश नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग थी। सोचो, अगर तुम किसी से दूर जाना भी चाहो लेकिन तुम्हारा दिमाग और बॉडी अलाउ ही ना करे, तो वो प्यार होगा या कैद? और जब एरन क्रूएल होता गया, जब वो लोगों को हर्ट करता गया, जब उसने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया, मिकासा फिर भी उसे छोड़ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो उसे छोड़ ही नहीं सकती थी। कुछ फैंस कहते हैं मिकासा का सबसे बड़ा दर्द एरन का बदल जाना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि वो उसे रोक भी नहीं सकती। सबसे पेनफुल ट्रुथ, मिकासा को सिर्फ एक चीज फ्री कर सकती थी, एरन को खुद अपने हाथ से मारना। इसलिए फाइनल सीन में जब मिकासा ने एरन को किल किया, वो सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी फ्री कर रही थी। इस थ्योरी के मुताबिक मिकासा का रियल आर्क लव स्टोरी नहीं, स्लेवरी से फ्रीडम का था। और शायद अटैक ऑन टाइटन का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट भी यही था। नंबर 4, हिस्टोरिया रेस। हिस्टोरिया जो शुरू में एक वीक इनोसेंट लड़की लगती है, हमेशा मुस्कुराती हुई, हमेशा साइड में रहने वाली, लेकिन फैंस कहते हैं हिस्टोरिया पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस पीस थी। रॉयल ब्लड का मतलब सिर्फ किंग बनना नहीं, बल्कि टाइटन्स की मेमोरीज, विल और फ्यूचर को कंट्रोल करना भी है। रेस फैमिली सिर्फ रूलर्स नहीं थे, वो गेट कीपर्स थे। गेट कीपर जो डिसाइड करते थे कौन याद रखा जाएगा और कौन बुला दिया जाएगा। अगर हिस्टोरिया एक्टिवली फाइट में आ जाती तो एरन की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि रॉयल ब्लड के साथ फाउंडिंग टाइटन की पावर लिमिटलेस हो जाती है। इसीलिए शायद स्टोरी ने उसे साइडलाइन कर दिया। एक और डार्क थ्योरी, हिस्टोरिया की प्रेगनेंसी रैंडम नहीं थी। फैंस कहते हैं उसका चाइल्ड फ्यूचर का वेपन हो सकता था, एक ऐसा रॉयल जो किसी आइडियोलॉजी का स्लेव ना होता, ना मार्ले का, ना एल्डिया का, ना ही टाइटन्स का। इसीलिए हिस्टोरिया को चुप रखा गया, उसकी स्टोरी को साइलेंट बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर सबसे कम बोलता है, अक्सर उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। और शायद हिस्टोरिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये था कि उसने अपनी पावर कभी यूज ही नहीं की, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया और ज्यादा खून ना देखे। नंबर 5, जैकी येगर। जैकी जो खुद को सेवियर समझता था, जो कहता
चाहता था कि वो दुनिया को बचा रहा है, लेकिन एक डार्क थ्योरी कहती है जैकी का यूथेनेसिया प्लान मर्सी नहीं एस्केप था। जैकी बचपन से एब्यूज, बिट्रियल और गिल्ट में जीता रहा। उसे कभी अनकंडीशनल लव नहीं मिला, ना पेरेंट्स से, ना आइडियोलॉजी से, ना ही दुनिया से। इसलिए उसका प्लान दुनिया बचाना नहीं था, बल्कि दर्द खत्म करना था। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी का हर दिन सिर्फ पेन हो तो तुम फ्यूचर चाहोगे या सिर्फ साइलेंस? जैकी फ्रीडम नहीं चाहता था, वो खामोशी चाहता था। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रोए ही ना, क्योंकि वहाँ कोई पैदा ही नहीं होगा। और यहाँ आयरनी देखो, एरन चाउस चाहता था और जैकी एंड, दोनों ब्रदर्स, लेकिन दोनों ही अंदर से टूटे हुए। दोनों ने दुनिया को अपने ट्रॉमा के लेंस से देखा। शायद अटैक ऑन टाइटन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी टाइटन्स नहीं थे, बल्कि वो बच्चे थे जो कभी हील ही नहीं हो सके। दोस्तों, इन थ्योरीज को कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, अटैक ऑन टाइटन सिर्फ टाइटन्स की कहानी नहीं, ये ट्रॉमा, फेट और सैक्रिफाइस की कहानी है। दोस्तों, ये फैन थ्योरीज हैं, तो कमेंट में ये मत कहना कि ये सब झूठ है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस एनीमे के डार्क सीक्रेट्स पर बनानी चाहिए। और स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है उसे जरूर चेक करना। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।